मरने के बाद सम्मान देने का कारण संसार में देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी अच्छा कार्य करता हो, उसके कुछ विरोधी होते हैं और कुछ लोग जो दुष्ट कार्य कर रहे होते हैं उनके कुछ समर्थक भी होते हैं और ज्यादातर लोग विरोधी होते हैं। इसी प्रकार से संसार में लोगों की निंदा और पर निंदा का कार्य चलता रहता है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अब अगर वह जीवन में अच्छे कार्य करता है और उसके बहुत कम विरोधी होते हैं, मरने के बाद सहज रूप से सभी लोग उसको सम्मान देते हैं। अब ये समझ में नहीं आता कि जब वह जीवित था और उसके मरने के तुरंत बाद ही उसके विरोधी भी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए देखे जाते हैं कि हे ईश्वर, इस जीव की आत्मा को शांति देना और अपने चरणों में जगह देना। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही गलत कार्य हो रहे हो और जिससे समाज, देश, कानून सब परेशान हो, उसकी मृत्यु के बाद भी बहुत से लोग मौन धारण करते हैं और उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसकी भी आत्मा को शांति दे। लेकिन जब वह जीवित था तब सभी लोग उसके विरोध में थे और कुछ खास समर्थकों के कारण उसे अपने कार्य में वाहवाही मिलती थी। तो संसार में देखने को मिलता है कि कोई अच्छे कर्म करता हो या बुरे कर्म करता हो, संसार के सभी लोग उसका ना तो विरोध कर पाते हैं और ना ही समर्थन कर पाते हैं, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है जो पूर्ण सत्य है और 100% सत्य है। बाकी संसार में जन्म लेने वाला कोई भी जीव जब भी किसी भी कार्य को करता है तो उसके कार्य की शैली को देखते हुए कुछ लोगों को समझ में नहीं आ पाता है और उसके कार्य को देखकर लोगों की संख्या विरोध करने की कम या ज्यादा हो सकती है या समर्थन करने वालों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। लेकिन अच्छे कर्म करने वाला या बुरे कर्म करने वाला जब जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और सभी लोग उसको मौन धारण करके उसकी आत्मा की सद्गति के लिए प्रार्थना करते हैं, वो इसलिए कि सबको मालूम है कि जिसके कारण इसका शरीर किसी भी कार्य को कर रहा था अब वह शरीर में है नहीं, वह ऊर्जा का स्रोत है नहीं, अब यह शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। और जब ये कुछ भी नहीं कर सकता है, जो इसने किया है वो सबके सामने है। अगर अच्छा कर्म किया है तब लोग उसे ज्यादा मन से सम्मान देते हैं, क्योंकि अब यह मरने वाला चाहकर भी कोई गलत कार्य नहीं कर सकता,
क्योंकि ज्यादातर जीवन में बहुत अच्छे कार्य करने के बाद भी लास्ट में कोई एक ऐसा गलत कार्य कर बैठते हैं जिसके कारण उनके समर्थकों को शर्मिंदा होना पड़ता है। इसलिए मृत्यु के बाद सब निश्चित हो जाते हैं कि अब इससे कोई भी कार्य नहीं हो सकता और इसने जीवन भर में अच्छे कार्य किए हैं। इसलिए संसार के सभी लोग मरने वाले को चाहे जानते हो या नहीं जानते हो, जब देखते हैं कि रास्ते में सब यात्रा जा रही है तो सम्मान के साथ सड़क के किनारे खड़े होकर उसका अभिवंदन करते हैं, सम्मान देते हैं और ईश्वर से क्षणिक रूप से प्रार्थना भी करते हैं कि हे ईश्वर, इसको सद्गति देना, इसको अपने चरणों में स्थान देना। बाकी ईश्वर की इच्छा, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। किसी की प्रार्थना करने से किसी के कर्मों को माफ नहीं किया जा सकता। इसलिए हर जीव को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके चाहे कितने भी समर्थक हो या ना हो, जो जैसा करता है वो वैसा बढ़ता है और अपने किए गए कर्मों को तो भोगना ही पड़ता है। इसीलिए ईश्वर ने 84 लाख योनियों का विशाल जेल खाना बना रखा है और उसके अंदर ना भटकना पड़े, इसलिए मनुष्य योनि का सदुपयोग करना चाहिए। जितना हो सके किसी के प्रति भी परनिंदा का भाव नहीं आना चाहिए। यही एक रहस्य है जिससे कि आदमी अपने अच्छे आचरण करके अपने मनुष्य जीवन को सफल सार्थक कर सकता है। जय